नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड कैबिनेट की आज एक महत्वपूर्ण बैठक थी। बैठक हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जब राज्य की आमदनी बढ़ाने के मुद्दे सामने आते हैं तो बैठक थोड़ा ज्यादा गंभीर हो जाती है। बैठक में एक मुद्दा था राज्य की आबकारी नीति, यानी कि शराब नीति। राज्य में किस तरीके से शराब बेची जाए, किस तरीके से नए निवेश को उत्तराखंड में लाया जाए जो शराब का कारोबार करते हैं। इसके संदर्भ में विभाग पिछले 2-3 महीने से एक्सरसाइज कर रहा था। पहले विभागीय स्तर पर खूब माथापच्ची हुई, फिर शासन स्तर पर सचिव और प्रमुख सचिवों के निर्देश लिए गए और लगातार अपडेट पॉलिसी में होता रहा। इसके बाद मामला जाता है कैबिनेट में। पिछली कैबिनेट में भी आबकारी नीति रखी गई, लेकिन इस नीति पर कोई फैसला नहीं हो पाया। उत्तराखंड के साथ थोड़ी सी स्थिति अलग है। उत्तराखंड में शराब का कारोबार भी करना है, उत्तराखंड में शराब के कारोबार से पैसा भी कमाना है और उत्तराखंड देवभूमि के रूप में जाना भी जाता है। यहां देश और दुनिया से लाखों तीर्थ यात्री दर्शनों के लिए आते हैं। कोई बद्रीनाथ के लिए, कोई केदारनाथ के लिए, कोई गंगोत्री यमुनोत्री के लिए, कोई गंगा के दर्शन के लिए आता है, कोई हरिद्वार में डुबकी लगाने आता है, कोई जागेश्वर और कोई आदि कैलाश में जाता है। लेकिन पर्यटन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार है। पर्यटन का हिस्सा ही तीर्थाटन भी होता है। लेकिन शराब एक ऐसी चीज है जो लगातार बिक रही है, जिसकी मांग लगातार बढ़ रही है और दूसरे राज्यों से भी लगातार तस्करी होती रहती है। कई बार शराब के बड़े बड़े ट्रक राज्य सरकार का आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन पकड़ते भी है। इसलिए राज्य सरकार की कोशिश होती है कि उत्तराखंड के लोग या उत्तराखंड में जो पर्यटक आते हैं वो नकली शराब पीने से बचें, और इसके लिए ही शराब नीति या आबकारी नीति तैयार की जाती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई सामान बिकेगा तो उससे आमदनी होगी। जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है 2023-2024, इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार का लक्ष्य है 4000 करोड़ रुपए कमाने का है शराब के कारोबार से। कितना लक्ष्य पूरा होगा, लक्ष्य से कितना ज्यादा पूरा होगा, इसके आंकड़े 31 मार्च 2024 को फाइनल होंगे और संभवतः हमारे सामने अप्रैल के पहले हफ्ते में वो सही आंकड़े आ सकते हैं। और इस साल राज्य सरकार 10% की वृद्धि इस कारोबार में करना चाहती है। हर बार लक्ष्य पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 10% बढ़ाया ही जाता है और इस बार भी बढ़ाया गया। यानी वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 4500 करोड़ रुपए राज्य सरकार को शराब के कारोबार से प्राप्त होंगे। लेकिन सिर्फ शराब बेचना ही सरकार का उद्देश्य नहीं है, बल्कि वो शराब के कारोबार में कई उद्यमियों को भी लाना चाहती है। यानी कि उत्तराखंड जड़ी बूटियों वाला प्रदेश है। यहां पर जड़ी बूटियों का उत्पादन होता है और जड़ी बूटियों से अगर शराब बने, उसकी फैक्ट्री लगे, तो शायद उसकी मांग भी बढ़ सकती है। स्थानीय स्तर पर रोजगार अलग अलग प्रकार का जनरेट हो सकता है। एक तो जड़ी बूटी का उत्पादन करने वालों को रोजगार मिलेगा, इस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं। और साथ साथ जो शराब की फैक्ट्री लगाएगा, डिस्टिलरी शायद उसको बोलते हैं, उससे भी रोजगार का सृजन होगा। और 4500 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। आप सब लोगों ने देखा होगा कि उत्तराखंड के कई बड़े शहरों में और जहां पर शराब का कारोबार सीधे नहीं था, वहां पर डिपार्टमेंटल स्टोर राज्य सरकार ने खोले हैं। और राज्य सरकार का दावा है, आबकारी विभाग का खास तौर से, कि जो शराब स्मगल होकर आती थी, दूसरे राज्यों से चोरी छिपे बेची जाती थी, उससे 2 प्रकार का नुकसान होता था। पहला नुकसान राजस्व का होता था, क्योंकि उससे जो टैक्स मिलना होता था वो राज्य सरकार के खजाने में नहीं जाता था। और दूसरा, उस शराब की क्वालिटी का किसी को अंदाजा नहीं होता था कि ये नकली शराब है या असली शराब। इसलिए डिपार्टमेंटल स्टोर खोल के ज्यादा से ज्यादा दुकानें खोली गई और ज्यादा कारोबार बढ़ाया गया। तर्क अलग अलग तरीके के दिए गए। अब जो नई आबकारी नीति आई है, इसमें क्या है विस्तार से, इसको भी हम खंगालेंगे जरूर अगले कुछ दिनों में, कुछ घंटों में। लेकिन आज इतना ही मालूम चला है कि नई आबकारी नीति को
कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिस नीति पर पिछली कैबिनेट में चर्चा हुई थी और वो नीति पास नहीं हो पाई थी। और एक बार फिर मैं यही बात कह रहा हूं कि राज्य सरकार पहले यह कहा करती थी कि शराब के कारोबार से आमदनी करना हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार, बीजेपी सरकार 1800 करोड़ रुपए का कारोबार करती थी जब राज्य में बीजेपी की सरकार 2017 में बनी, और अब यह कारोबार बढ़कर 4,500 करोड़ रुपए हो गया है। फिर भी राज्य सरकार कहेगी कि हम राज्य में शराब को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, लेकिन बिना शराब के पर्यटन व्यवसाय शायद तरक्की न करे, इस तरीके के भी तर्क या कुतर्क दिए जाते हैं, इसलिए शराब के कारोबार को बढ़ाया जा रहा है। उत्तराखंड के साथ चर्चा यह भी होती है कि यह देवभूमि है, लेकिन पर्यटन और तीर्थाटन मिले जुले हैं, इसलिए शायद शराब के कारोबार को छोड़ा नहीं जाता, उसे बढ़ाने की दिशा में ही सरकार आगे बढ़ती है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।